हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे हैश मैप। हैश मैप हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग सीख रहे होंगे, और क्या मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग सीख रहे होंगे। हैश मैप का यूज़ करके और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं हैश मैप के मेथड्स और हैश मैप को यूज़ करके ये हम लोग सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं। हैश मैप इज ए इनबिल्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ द मैप इंटरफेस। हैश मैप जो है इनबिल्ट क्लास है जावा में, और इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ मैप इंटरफेस है। तो ये जो है इम्प्लीमेंट मैप ऑब्जेक्ट मैप इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन क्लास है और इनबिल्ट क्लास है। वी कैन क्रिएट अ हैश मैप ऑब्जेक्ट इन 4 वे। हम लोग चार तरीका से हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला होगा हैश मैप। एक हैश मैप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग हैश मैप क्रिएट कर रहे होंगे। सेकेंड वे होता है हैश मैप इंटीजर का। हैश मैप इंटीजर आर्ग्यूमेंट में इंटीजर पास करेंगे जो कि होगा इनिशियल कैपेसिटी। इनिशियल कैपेसिटी सपोज हम लोग के पास बाय डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी होता है हैश मैप का 16 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक। हैश मैप का हम लोग का जो इनिशियल कैपेसिटी होता है वो 16 कंटिन्यूअस में, और इसमें जो है 16 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है इनिशियली। हैश मैप एक होता है इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर, दोनों आर्ग्यूमेंट ये लेता है। दो टू आर्ग्यूमेंटेड मेथड होता है हैश मैप। जो इनिशियल कैपेसिटी क्या होगा कि जो इनिशियली ये क्रिएट करेगा। सपोज हम लोग बाय डिफॉल्ट होता है 16 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक। तो अगर सपोज हम लोग को उससे कम चाहिए और उससे ज़्यादा चाहिए तो उसको यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं इन इंटीजर फॉर्म में। तो ये जो भी हम लोग इनिशियलाइज कर रहेंगे उतना मेमोरी ब्लॉक इनिशियली क्रिएट कर देगा। और लोड फैक्टर क्या होगा कि सपोज लोड फैक्टर हम लोग का बाय डिफॉल्ट रहता है इसका 75%। जैसे ही सपोज 100%, मतलब हम लोग के पास 100 मेमोरी ब्लॉक है, तो अगर 75 मेमोरी ब्लॉक भर जाता है तो अगेन ये अपना जो नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। जो नया मेमोरी ब्लॉक होता है हाफ ऑफ द इट्स प्रीवियस इंटू 2 होता है। तो ये ऐसे अगेन मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। और फोर्थ कंस्ट्रक्टर है हैश मैप, और जो आर्ग्यूमेंट में मैप लेगा जो कि की एंड वैल्यू के पेयर में रहता है। तो ये क्या है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होते हैं। ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नेम सेम होगा लेकिन डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो पहला होता है वो पहला जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। तो ऐसे हम लोग इन सब का यूज़ करके हम लोग हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं। इफ वी गिव इनिशियल कैपेसिटी लेस देन जीरो इट विल गिव द एक्सेप्शन। अगर हम लोग इनिशियल कैपेसिटी में हम लोग लेस देन जीरो देंगे तो ये एक्सेप्शन देगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैश मैप। हैश मैप का कैरेक्टरिस्टिक, हैश मैप विल बी टेकिंग ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू। हैश मैप जो है की एंड वैल्यू के पेयर में ऑब्जेक्ट लेता है। की शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड, वैल्यू शुड बी डुप्लीकेटेड। की क्या होता है, डुप्लीकेटेड नहीं रहता है, वैल्यू जो होता है डुप्लीकेटेड हो सकता है। वन नंबर की इज अलाउड, वन नल की इज अलाउड, मल्टीपल नल वैल्यू इज अलाउड। नल वैल्यू नल एक की अलाउ रहता है। सपोज हम लोग की एज अ की हम लोग नल स्टोर कर रहे हैं तो एक अलाउ रहेगा, लेकिन उसके बाद अलाउ नहीं रहता है क्योंकि की डुप्लीकेटेड नहीं रहता है। और वैल्यू एन नंबर ऑफ नल हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम लोग नल को स्टोर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब पांच, सपोज पांच हम लोग का मैप में ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं तो पांचों में पांचों नल हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की में केवल एक ही नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑर्डर ऑफ हैश मैप विल बी इन द फॉर्म ऑफ हैशिंग टेबल ऑर्डर। जो हैश मैप का क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑर्डर होता है वो हैशिंग टेबल ऑर्डर होता है। हैशिंग टेबल मतलब हैश जो है हैश नंबर जनरेट करता है और इसमें जो है ये कॉन्फ़िगर करता है। तो ये इंटरनली जो होता है और हम लोग को गेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि गेट हम लोग बाय यूजिंग की एंड वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किए हैं, मेन मेथड क्रिएट किए हैं, और एक हैश मैप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग हैश मैप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं की और वैल्यू के पेयर में। और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, गेट ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। अब गेट में हम लोग की वैल्यू को देकर हम लोग गेट कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा की, वो रिटर्न टाइप में हम लोग को लेना पड़ता है। अब यहाँ पे कंटेंट की जो होता है बुलियन, आउटपुट में रिटर्न टाइप जो होता है ये इसका बुलियन होता है। अगर जो पर्टिकुलर की होगा कंटेंट करेगा तो ये क्या होगा, ट्रू आउटपुट देगा, अगर नहीं तो फॉल्स आउटपुट देगा। रिमूव जो होता है हम लोग को की को देकर हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंट्री सेट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एंट्री सेट मतलब जो कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन में जो रहता है ऑब्जेक्ट और वैल्यू, वो दोनों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक हम लोग का ऑब्जेक्ट बना लेते, एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाकर, तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं हैश मैप के लिए। और मेन मेथड हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक हैश मैप हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, हैश मैप, जो कि की और वैल्यू के पेयर में रहता है। सपोज हम लोग को की और वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना है कौन सा डेटा टाइप है, तो हम लोग डे नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सपोज एच ले लेते हैं, न्यू हैश मैप। यहाँ पे एच डॉट पुट पुट कर जो है वो की और वैल्यू ऑब्जेक्ट के पेयर में रहता है। सपोज हम लोग एक स्टूडेंट का डिटेल फिल करते हैं, तो जो रोल नंबर रहेगा वो की रहेगा, और जो नेम रहेगा वो वैल्यू में एज अ वैल्यू हम लोग पुट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एच डॉट पुट टू 3। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने की और वैल्यू के पेयर में हम लोग वहाँ पुट कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं मैप में। सपोज हम लोग को इसको इंटीजर से हम लोग स्ट्रिंग करना चाहें, तो स्ट्रिंग में भी ऑब्जेक्ट को इस सिचुएशन में हम लोग की को बदल सकते हैं। मतलब हम लोग को की को भी हम लोग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप में हम लोग स्टोर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अगर सपोज हम लोग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक डेटा टाइप, सपोज यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर, एक की रहेगा एंड यहाँ पे स्ट्रिंग एज अ वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे की में केवल इंटीजर रहेगा। अगर हम लोग ऐड करना चाहेंगे लाइक वैल्यू इन स्ट्रिंग या दूसरा डेटा टाइप, तो यहाँ पे हम लोग को एरर दे देगा। तो ये टाइप सेफ्टी के लिए हम लोग का ये क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है इन डेटा टाइप यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये क्या होता है, टाइप सेफ्टी रहता है यहाँ पे। तो सपोज हम लोग को गेट करना है,
पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न में देगा, क्योंकि हम लोग क्या है, वैल्यू को हम लोग गेट करने के लिए गेट मेथड में हम लोग गेट, सॉरी यहाँ पे एच डॉट गेट मेथड का, और यहाँ पे की का यूज़ कर रहे होंगे। तो की सपोज हम लोग 2 नंबर के की में क्या है ये मेरे को गेट करना है। कंट्रोल 1 कीजिए और एंटर कर लीजिए, तो क्या होगा कि ये जो भी रिटर्न टाइप होगा वो इंपोर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे गेट द वैल्यू, यहाँ पे सिस आउट करके उसको प्रिंट कर देते हैं, गेट द वैल्यू करके। अब एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे राजा, जो सेकंड नंबर के की में क्या है, राजा है, तो इसीलिए राजा को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। सपोज हम लोग एच डॉट गेट, हम लोग के पास सपोज हम लोग का गेट और डिफॉल्ट मेथड होता है। गेट और डिफॉल्ट क्या होता है, सपोज यहाँ पे की देंगे, की मतलब हम लोग का यहाँ पे हम लोग की दे देते हैं 5। अगर ये वैल्यू अगर नहीं आता है तो क्या होगा, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा राजू। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग राजू दे देते हैं, और इसका जो भी रिटर्न में रहेगा, एक मिनट, और डिफॉल्ट गेट और डिफॉल्ट यहाँ पे सिस आउट कर देते हैं। अगर जो की रहेगा वो अगर नहीं प्रिंट, सपोज की हम लोग को प्रेजेंट नहीं रहेगा पर्टिकुलर मैप में, तो की जो की सेट में, तो क्या करेगा कि ये डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। अगर की प्रेजेंट रहेगा तो वो की में जो वैल्यू स्टोर रहेगा उस वैल्यू को देगा। तो इसको एक बार रन करा के देते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला भी राजू दूसरा भी राजू। क्यों राजू दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग राजू दिए हैं। यहाँ पे और रोहन दे देते हैं। तो सपोज इसको हम लोग रन कराते हैं, तो यहाँ रोहन प्रिंट किया। सपोज हम लोग इसको 3 नंबर प्रिंट करते हैं, तो 3 नंबर जो की है वहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं, तो 3 नंबर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ गीता जो यहाँ 3 नंबर इंडेक्स में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है, सपोज इसमें मैप में कुछ अगर वैल्यू नहीं होता है तो ये अपना डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देता है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे चलते हैं। रिमूव करने के लिए हम लोग के पास एक मेथड होता है, और उसका जो रिटर्न टाइप होता है वैल्यू रिटर्न टाइप होता है, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सपोज हम लोग को पास एच डॉट रिमूव मेथड का हम लोग रिमूव की का भी यूज कर सकते हैं, और की और वैल्यू एक दो रिमूव मेथड होता है। पहला होता है रिमूव की, पर्टिकुलर की को हम लोग लेकर रिमूव कर सकते हैं। सपोज यहाँ को पर और हम लोग रन किए, तो यहाँ पे थर्ड में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मोहन को रिमूव कर, सॉरी मोहन को, हाँ मोहन को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, सपोज दिस आउट करते हैं, तो एच कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 में क्या है, यहाँ राजू मिल रहा है, और 3 में क्या मिल रहा है, गीता मिल रहा है। जो मोहन है वो रिमूव हो गया। सपोज इस लाइन को अगर हम लोग कमेंट कर देते हैं, तो मोहन भी हम लोग को यहाँ पे प्रिंट कर मिलेगा। और इसी को हम लोग को मोर एक्यूरेट करने के लिए क्या हो आता है, यहाँ पे इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। एक और लाइन ले लेते हैं। सेकेंड नंबर को भी हम लोग रिमूव करने के लिए एच डॉट रिमूव मेथड के बाद यहाँ पे हम लोग की और वैल्यू दोनों हम लोग सेंड कर सकते हैं। सपोज हम लोग 2 में सेंड किए और वैल्यू हम लोग सेंड किए राजू, तो क्या होगा, सॉरी राजा। तो एक बार रन करा के देख रहे हैं क्या मिलेगा हम लोग को। सेकेंड लास्ट में आउटपुट जो है ट्रू, मतलब ये भी रिमूव हो गया, और ये जो हम लोग को रिटर्न जो लास्ट में हम लोग को आउटपुट में क्या मिला, खाली एक वैल्यू की वैल्यू पेयर में हम लोग को जो है से मैप मिला। तो सपोज इसमें हम लोग राजू हम लोग प्रिंट कर देते हैं। हाँ ये हम लोग को प्रेजेंट नहीं है, रिमूव मेथड जो है की और वैल्यू का जो ओवरलोडेड मेथड है वो जो की और वैल्यू से कोई ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं करता है। तो क्या करेगा, रिटर्न में हम लोग को
फॉल्स देगा। रिटर्न टाइप क्या होता है इसका, बुलियन होता है। और जो लास्ट में हम लोग प्रिंट किए हैं वो मैप, तो वो हम लोग को जितना भी मैप में जो ऑब्जेक्ट और की और वैल्यू के पेयर में स्टोर है वो हम लोग को रिटर्न कर रहा होगा। तो ऐसे हम लोग का क्या है कि रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद आता है रिमूव मेथड, देन एच डॉट ऐड कंटेंट की। कंटेंट की क्या होता है, कंटेंट की और कंटेंट वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे। सपोज यहाँ पे मैं ये दोनों जो रिमूव मेथड है इसको हटा नहीं हटाता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं इस आउट कर देते हैं सेकंड लास्ट में, या लास्ट में कर देते हैं सिस आउट कर देते हैं यहाँ पे एच डॉट कंटेंट की, सॉरी एच डॉट कंटेंट की। यहाँ पे कंटेंट की में अभी हम लोग बाकी सारे जो पहले के दो जो ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर किए थे की वैल्यू पेयर में उसको हम लोग डिलीट कर चुके हैं, तो हम लोग के पास खाली थर्ड ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग की में 3 देते हैं। तो ये इसका जो रिटर्न टाइप होगा बुलियन होता है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। सपोज यहाँ पे हम लोग 4 दे देते हैं, तो ये क्या रिटर्न कर रहा होगा देखते हैं। यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब सपोज इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग जो वैल्यू को ऑब्जेक्ट वैल्यू को हम लोग पास करते हैं, तो गीता पास करते हैं। गीता ये प्रेजेंट है क्योंकि थर्ड पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड का डिलीट हो गया है लेकिन थर्ड का डिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे सॉरी गीता का फॉल्स आया। अच्छा कंटेंट की है तो इसमें क्या होगा, कंटेंट की को चेक करेगा बस, तो यहाँ पे 3 रहेगा तभी ये ट्रू आएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसी को कंट्रोल आल्ट डाउन एरो अगर दबाते हैं तो नया एक लाइन कॉपी करके जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग एंटर कर देते हैं, कंटेंट वैल्यू। अब कंटेंट वैल्यू में हम लोग गीता दे देते हैं, तो गीता देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा एक बार देख लेते हैं। सब दोनों में हम लोग को ट्रू ट्रू मिल रहा है। सपोज इसी को गीता के यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, रानी दे देते हैं, तो ये क्या है कंटेंट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग को ये फॉल्स आ गया। तो ऐसे हम लोग कंटेंट है कि नहीं है ये हम लोग चेक कर सकते हैं अपना जो इनबिल्ट मेथड्स हैं उसका यूज करके। मैं ये हम लोग पढ़ रहे होंगे की सेट, यहाँ पे मेथड को की सेट। सपोज हम लोग हाँ की सेट जो हम लोग सेट अप की देगा, तो एच डॉट की सेट, यहाँ पे की सेट में सेमी कॉलम लगाते हैं कंट्रोल 1, देन एंटर कर दीजिए, जो क्या होगा की सेट देगा जो इन सेट के फॉर्म में होगा। तो सेट को हम लोग प्रिंट करने के लिए सिस आउट कर देंगे, तो हम लोग को सेट को प्रिंट कर लेंगे की सेट। तो यहाँ पे की सेट हो गया, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। लास्ट में क्या प्रिंट कर रहा होगा, यहाँ पे 2 और 3। 2 और 3 क्या है हम लोग के पास अभी यहाँ पे 2 में राजा है और 3 में क्या है गीता है, तो इसीलिए हम लोग पास 2 और 3 बाकी है। यहाँ पे रिमूव हम लोग क्या, एक ही राजू को हम लोग रिमूव किए थे और फर्स्ट पोजीशन को भी हम लोग रिमूव किए थे, तो क्या हुआ सेकंड पोजीशन में राजू, अच्छा राजू कर लिए थे तो क्या हुआ उसको रिमूव नहीं किया था, ठीक। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अभी हम लोग के पास दो जो है वेल यहाँ पे 2 और 3 हम लोग के पास की का सेट है खाली, तो ये खाली की को रिटर्न करेगा। सिमिलरली हम लोग के पास होता है एच डॉट वैल्यू, जो एच डॉट वैल्यू होता है वो कलेक्शन रिटर्न करता है। कलेक्शन मतलब कि सपोज कलेक्शन ऑफ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये स्ट्रिंग टाइप है इसीलिए स्ट्रिंग टाइप है। सपोज इंटीजर टाइप लेते हैं इसका जो वैल्यू को ऑब्जेक्ट वैल्यू को, तो क्या होता है ये जो कलेक्शन रहेगा वो जो है इंटीजर टाइप हो जाएगा था। तो इसको भी हम लोग सिस आउट करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज करके। तो यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू में कलेक्शन का सॉरी जो कलेक्शन ऑफ जो वैल्यूज ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग आगे का कुछ और मेथड्स हैं उसको भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। सपोज हम लोग को रिप्लेस करना है,
यहाँ पे क्या था, थर्ड जो पोजीशन में गीता है, तो हम लोग को थर्ड पोजीशन को गीता से सीता में हम लोग रिप्लेस करेंगे सपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, एच डॉट रिप्लेस, एच डॉट रिप्लेस ऑल, नहीं हम लोग एच डॉट रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे सपोज, रिप्लेस, हाँ। तो थर्ड नंबर में जो गीता था उसको हम लोग सीता करेंगे, सीता। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, तो हम लोग पता चलेगा क्या प्रिंट हो रहा है उसको। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अच्छा, की एंड स्ट्रिंग वैल्यू रिप्लेस एच जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप रिप्लेस इंटीजर की एंड स्ट्रिंग वैल्यू रिप्लेस इन मैप एंड की वैल्यू पीस। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग प्रिंट करके देख रहे होंगे, इसको हम लोग निकाल देते हैं, देन यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ गीता जो जो प्रीवियस वैल्यू था वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट वैल्यू था उसको प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग मैप को प्रिंट कर देते हैं, तो जो रिप्लेस हुआ है कि नहीं वो हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे जो है, यहाँ जो क्या था, रिटर्न में हम लोग को ओल्ड वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे जो हम लोग को जो नया मैप हम लोग प्रिंट किया उसमें क्या हुआ, न्यू वैल्यू प्रिंट किया, तो क्या हुआ, ये रिप्लेस कर दिया। और हम लोग के पास कुछ और मेथड्स हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक मिनट में। और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको, इसके अंदर हम लोग के एंट्री सेट के अंदर भी हम लोग के पास तीन मेथड होते हैं, जैसे गेट वैल्यू, गेट की और सेट वैल्यू मेथड होता है। तो उसको हम लोग कैसे रिट्रीव कर सकते हैं ये हम लोग देख रहे होंगे। फॉर ईच लूप ले लेते हैं और इटरेटर कंट्रोल सेट, यहाँ पे मैप एंट्री सेट ले लेते हैं, डॉट एंट्री सेट, क्योंकि इसका जो एंट्री सेट का जो रिटर्न टाइप रहेगा वो मैप एंट्री सेट रहेगा। यहाँ पे हम लोग जानने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होगा कंपाइलर समझ जाता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल ई ले लेते हैं, एंट्री सेट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, तो एक एक करके रिट्रीव करेगा। और यहाँ पे हम लोग आउटपुट में क्या करेंगे कि ई डॉट गेट वैल्यू, गेट की हम लोग कर लेते हैं, देन नेक्स्ट टाइम ई डॉट गेट वैल्यू, देन सिमिलरली कंट्रोल ऑल्ट टैब करके नीचे में एक और लाइन जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे सेट वैल्यू करते हैं और सेट कर देंगे वेद प्रकाश। इसको हम लोग एक सिचुएशन लगा देते हैं, सपोज इफ केस लगा देते हैं, इफ ई डॉट गेट की इज डॉट इक्वल्स ऑन 3। इसलिए इक्वल्स मेथड के इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि जो गेट की जो देगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ की देगा। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे इंटीजर ऑब्जेक्ट देगा, तो हम लोग कंपेयर इसको इंटीजर से हम लोग कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपकास्ट हो जाएगा, इम्प्लिसिटली क्या होगा, अपकास्टिंग हो जाएगा। जो हम लोग 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे पुट किए हैं वो, और ऑटोमेटिकली ये अपकास्टिंग हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सपोज इसके बाद फिर से एंट्री सेट को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, तो पता चलेगा। ऊपर वाले जितना भी हम लोग ऑपरेशन है इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं।
यहाँ दो और ऑपरेशन है, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं और रन करा के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 1 में मोहन, 2 में राजू, 3 में गीता यहाँ पे प्रिंट हुआ। 3 में गीता यहाँ पे प्रिंट हुआ। देन 3 में अगेन यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए हैं तो इसीलिए गीता प्रिंट हुआ। यहाँ पे उसको सेट किए थे गेट, तो क्या हुआ, जैसे हम लोग ये जो सेट वैल्यू है ये पहली टाइम जब सेट करता है तब क्या होता है, ये ओल्ड ऑब्जेक्ट को रिटर्न में देता है। देन सेट करने के बाद क्या है कि ये क्या होगा, फिर से अगर हम लोग प्रिंट करने का ट्राई करेंगे या गेट करने का ट्राई करेंगे तो हम लोग को क्या होगा कि नया ऑब्जेक्ट जो रीसेट हो गया होगा वो ऑब्जेक्ट हम लोग को रिटर्न में मिल रहा होगा। इस टाइप से हम लोग आई थिंक मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स कवर कर लिए हैं मैप को यूज़ करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।